हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप अच्छे से होंगे और आशा करते हैं कि आप अच्छे से ही रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर हमारा जो थर्ड है मेरे अकॉर्डिंग, यूनिट फर्स्ट फिजिकल वर्ड, चैप्टर 3 है मेजरमेंट मास लेंथ एंड टाइम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने लेंथ के बारे में, पैरेलक्स मेथड के बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए आप लोग आपके सामने है चैप्टर थर्ड मेजरमेंट लेंथ मास एंड टाइम। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है क्या? फॉर एग्जांपल मून, स्टार, गैलेक्सीज, या फिर हम स्टार की साइज तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो प्लैनेट्स हुए, मून्स हुए, ठीक है। और वो हेवनली बॉडी है, उसकी साइज अगर हमें मेजरमेंट करनी हो अर्थ सरफेस से, तो हम उस ऑब्जेक्ट की साइज को कैसे मेजरमेंट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं मून ले लेता हूँ, ठीक है। हम मान लेते हैं मून। देखिए आप लोग, इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हमने क्या माना, ये मून है। और मून है, हमें देख एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ए बी मान लेते हैं, इसका डायमीटर है, ठीक है, क्योंकि एक एंड ये है, एक एंड ये है, क्योंकि हम देखते हैं तो हमें मून बड़ा सा दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करें, अर्थ सरफेस पे हैं, ऑब्जेक्ट हमें मान लिया ओ। तो हम देखते हैं ए बी है, डायमीटर है। अगर हमें डायमीटर पता लग जाए, अगर हमें मून का डायमीटर पता लग जाए, तो हम साइज को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम देखेंगे कि हमने ये माना ऑब्जेक्ट को, यहाँ से ए ओ और बी ओ हमने क्या मान लिया, एस मेजरमेंट कर ली वैल्यू, क्योंकि हमें डिस्टेंस फ्रॉम मून टू अर्थ, ये डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं पैरेलक्स मेथड से, ठीक है। तो ये एस हमें पता है, वी नो दैट एस, वैल्यू ऑफ एस। अब ए और बी के बीच में जो डायमीटर का एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो थीटा में एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम एंगल को, ये एंगल का एक फॉर्मूला लगा के, यहाँ पे एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, और हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की साइज निकालने का हमें सबसे पहले तो क्या होता है, द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट लाइक मून कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करते हुए हम मेजरमेंट करेंगे। एज इन फिगर, let s is the average distance moon from the surface of earth। एवरेज डिस्टेंस s है, वो एवरेज डिस्टेंस है मून और अर्थ सरफेस के बीच की, ठीक है। s इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। बेटा सीधी सी बात है, डायमीटर है ab, ये वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू डिस्टेंस s, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं ab क्या माने हमने, लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस s, लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस s, ठीक है। हमने ab के डिस्टेंस ही मान लिया, डायमीटर मान लिया, ठीक है। हम यहाँ पे पॉइंट रख के और देखेंगे कि एक तरह से क्या होगा, आर्क होगी। अब एंगल फाइंड आउट करना है हमें, एंगल का फॉर्मूला होता है, सॉरी, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क ए बी है, आर्क हमारे पास ए बी है, रेडियस एस है, ठीक है। मुझे फाइंड करनी है ए बी की वैल्यू, डायमीटर करना मून का, तो थीटा निकालेंगे हम ए बी अपॉन एस। और ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एस इंटू में थीटा, नोइंग द वैल्यू ऑफ एस एंड थीटा। और मुझे अगर एस की वैल्यू पता हो ये, और थीटा मेजरमेंट अगर कर रखा हो हमने, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या निकाल सकते हैं, साइज निकाल सकते हैं। यहाँ पे मून की साइज हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आप लोग की समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, अब आगे डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ मास, मास की वेरिएशन की बात करेंगे, या उसकी रेंज क्या होती है। रेंज के बारे में टेबल वगैरह दी हुई होंगी, आप उसके अंदर आप देख सकते हैं। वैसे पर हम क्या करते हैं, टू टाइप्स के मास होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक होता है इनर्शियल मास और एक होता है ग्रेविटेशनल मास। मास होता है क्या, क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट कंटेन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर क्या क्वांटिटी है वो उसका मास कहलाएगा, ठीक है। दूसरी बात, हमने दो टाइप के यहाँ पे मास पढ़ने हैं, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास क्या होता है, इसको अगर सिंपली अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, इट इज फाउंड दैट स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। जो वाइब्रेशन करता है उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल मास ऑफ द पान। तो पान होता है जिसमें हम वेट मेजरमेंट करते हैं, जिसमें अंदर मास रखा जाता है, वो हमारे पास पान होगा। तो बॉडी के क्या होगा, बॉडी का जो है ना टाइम पीरियड, उसका स्क्वायर डायरेक्टली पान ऑफ मास के इक्वल होगा, या टी स्क्वायर डायरेक्टली एम। अगर हम कंपेयर करें, मेरे पास दो मान है, ठीक है, एक का टाइम पीरियड है t2 स्क्वायर, एक का टाइम पीरियड है t1 का स्क्वायर। अगर उनको कंपेयर करें हम, तो m2 अपॉन m1 डायरेक्टली अपॉन t से कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर मुझे m2 निकालना, मास निकालना किसी सेकंड बॉडी का, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, तो m1 t2 स्क्वायर डिवाइड बाई t1 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो नोइंग द वैल्यू ऑफ m और t1 एंड t2, वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ m2। तो m2 का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सिंपल है, ग्रेविटेशनल मास होगा, कॉमन बैलेंस इज
कॉमन बैलेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। कॉमन बैलेंस होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, मोमेंट ऑफ फोर्स के द्वारा मेजर करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है मेजरमेंट ऑफ वेट। वेट क्या होता है कि अर्थ है वो एवरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, तो वो उसका वेट कहलाएगा। वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विद व्हिच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। और स्प्रिंग बैलेंस से हम इसको मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्सला। हुक्सला आपने पढ़ा होगा कि आपके पास एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, उसके ऊपर बेस्ड हमारे पास ये होता है। ठीक है, अब मैं कुछ रेंज बता रहा हूँ आप लोगों को, तो रेंज लिखिए। यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम रेंज देखेंगे, रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ मास। कुछ रेंज है वेरिएशन ऑफ मास की, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट तक हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 10 टू पावर -30 kg होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 10 टू पावर -27 kg। सेल होती है उसका 10 टू पावर -10 kg। रेन ड्रॉप्स का 10 टू पावर -6 kg। ह्यूमन होता है जो मनुष्य होता है उसका 10 टू पावर, एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे, 10 टू पावर 2 kg। मून होता है उसका 10 टू पावर 23 kg। अर्थ होती है 10 टू पावर 25 kg। सन होता है 10 टू पावर 30 kg। और मिल्की वे होता है 10 टू पावर 42 kg। और यूनिवर्स होता है, ब्रह्मांड जो होता है उसका पूरे का, यानी कि ऑब्जर्व जो होता है वो होता है हमारे पास 10 टू पावर 55 kg। आई होप ये कुछ रेंज हैं, बाकी काफ़ी रेंज दे रखी हैं वो आप लोग खुद डिस्कस करेंगे, बुक्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रेंज थी मास की। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेशन में जैसे हमारे पास, हमें पता है कि मेन एसी सप्लाई और एक कंट्री है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। हमारी इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आती है वो हमारे पास आती है 50 हर्ट्ज। तो हमारी जो सन कोरियन मोटर होती है, ठीक है, वो रोटेशन ऑफ मोटर रन ऑन, यानी कि सन कोरियन रोटेशन ऑफ एन मोटर रन ऑन, तो वो क्या करती है 50 हर्ट्ज के ऊपर रोटेशन कर रही है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, नंबर्स ऑफ रोटेशन पर सेकंड। तो ये हमें क्या होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक ऑक्सीलेशन के द्वारा हमें पता लगता है। इसमें सोलर क्लॉक क्या होती है, इट इज बेस्ड ऑन द रिवोल्यूशंस ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अब हमें पता है कि हमारी अर्थ है रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, सन के अराउंड घूम रही है, और वन रोटेशन कंप्लीट करने में इसमें टाइम लगता है 1 ईयर। तो इसके अंदर डेज और ईयर्स बनते हैं। ठीक है, ये बताते हैं, सोलर क्लॉक होगी। इसके बाद एटॉमिक क्लॉक होगी, इट इज द एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम बताने के लिए हम इसका एटॉमिक क्लॉक का यूज करेंगे। इट इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक और वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन सीजियम एटम, और इसलिए इसको सीजियम क्लॉक भी कहते हैं। तो हम और मैनी मोर और भी हमारे पास क्या है, इस प्रकार से क्लॉक्स हैं या मेजरमेंट करने का, टाइम मेजरमेंट करने का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, बट हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। अब कुछ टाइम स्केल और देख लेते हैं, जो पीरियड होगा, टाइम पीरियड वो क्या होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ टाइम, टाइम वेरिएशन की कुछ रेंज, स्मॉलेस्ट है और लार्जेस्ट देखेंगे। लाइफ स्पैन मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल, जो मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल उसकी लाइफ स्पैन होगी 10 टू पावर -24 सेकंड। सेकंड के अंदर ले रखा है। पीरियड्स ऑफ रेडियोएक्टिव वेव्स, रेडियोएक्टिव वेव्स का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 10 टू पावर -6 सेकंड। पीरियड ऑफ ऑडिबल साउंड वेव्स, साउंड वेव्स का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 10 टू पावर -3। विंक ऑफ आई, आई आंख का झपकना, तो हमारी आंख झपकती है तो उसका टाइम पीरियड होता है 10 टू पावर -1 सेकंड। टू सक्सेसिव हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट होती है ना, धड़कन धड़कती है, ठीक है, तो उसका टाइम होगा 10 टू पावर 0। टाइम ट्रेवल लाइट मून टू अर्थ, मून से अर्थ के तक जो लाइट आ रही है उसका टाइम पीरियड है 10 टू पावर 0 सेकंड। टाइम ट्रेवल सन फ्रॉम द टू द अर्थ, सन से अर्थ का जो टाइम पीरियड आ रहा है वो 10 टू पावर 2, ठीक है। और उसके बाद रोटेशन ऑफ अर्थ इट्स ऑन एक्सिस, रोटेशन कर रही है अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर, तो उसका टाइम रहेगा 10 टू पावर 5 सेकंड। एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमन बींग्स होते हैं जो मनुष्य है, उनकी एवरेज लाइफ टाइम होती है 10 टू पावर 9 सेकंड। और पूरे एज ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की जो एज है वो हमारे पास रहेगी 10 टू पावर 17 सेकंड। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपकी रेंज थी, ठीक है, और इस रेंज के साथ हमारे है ना ये टाइम पीरियड और मास के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो ये बताइए आप अच्छे से देखें, समझे इस चीज़ को। सो स्टूडेंट्स, लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको पहले छोड़ दिया था। रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ, लेंथ की रेंज और देख लेते हैं साथ के साथ। तो हमारे पास इवेंट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसमें यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस मेजर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ लेंथ है, ठीक है। डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो डायमीटर होगा वो 10 टू पावर -16 मीटर होगा। रेडियस ऑफ प्रोटॉन 10 टू पावर -15। साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस होगा 10 टू पावर -15। साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम 10 टू पावर -10। थिकनेस ऑफ पेपर 10 टू पावर -4 मीटर। हाइट ऑफ पर्सन, हमारी जो हाइट होती है वो 10 टू पावर 0 यानी कि 1 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट 10 टू पावर 4। रेडियस ऑफ मून होगी 10 टू पावर 6, और रेडियस ऑफ अर्थ होगी 10 टू पावर 7, और
साइज ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का साइज है एस्टिमेटेड, वो हमारे पास है 10⁻26। आई होप ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से इसको बेटा पढ़ें, और आशा करते हैं कि आप लोग इसको पढ़ेंगे, अपने घर पे रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।